हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टॉपिक अपने पढ़ रहे थे, तो उसमें जो चेंजेज होते हैं उनसे आगे लेके चलते हैं अपन। तो आरवी चेंज पढ़ लिया था, कनेक्टिव ऐड, कोमा हटाने वाला, प्रोनाउन चेंज, और यहाँ पे जो टेंस चेंज होता है वो, और एडवर्ब चेंज, ये सारा हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जैसे आरवी जो है, यानी आरवी का जिक्र करते हैं अपने, और आरएस का टेंस जो हमने पढ़ा था। तो आरवी प्रेजेंट टेंस नो चेंज, ठीक है। पास्ट नो चेंज, ये हमने पढ़ा था। लेकिन सॉरी, प्रेजेंट टेंस आता है आरवी का तो कोई भी बदलाव नहीं होता आरएस के टेंस में, लेकिन पास्ट आता है तो उसमें चेंज होता है, ठीक है। लेकिन आरवी पास्ट में, लेकिन फिर भी कोई चेंज नहीं होता। कब नहीं होता? जब यूनिवर्सल ट्रूथ हो, ठीक है। उसके बाद कंडीशन सेकंड, इमेजिनरी कंडीशन बोलते हैं जिसको, और कंडीशन थर्ड, ठीक है। कंडीशन थर्ड जो अनफुलफिल्ड कंडीशन होती है वो, जैसा टेंस में अपने पढ़ते हैं वो। और इसके अलावा व्हेन वाइल कंडीशन जो होती है तब, ठीक है। अब अपने जो जिस क्लास के लिए अपने प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे 12वीं लिटरेचर में भी लगता है ये टॉपिक, और 10th क्लास में भी लगता है। सामान्यतया 10वीं क्लास में जो पूछा जाता है वो यहाँ, और थोड़ा सा अगर हार्ड बनेगा तो यहाँ तक, लेकिन अगर लेवल जैसे बढ़ता जाएगा तो उसमें ये पूछते हैं। अब व्हेन वाइल कंडीशन बेसिकली अपने को पता है, वर्ब का सेकंड या फिर वर्ब का सेकंड, एक तरफ, यानी दो क्लासेज होते हैं इसमें, एक मैन होता है और एक सबऑर्डिनेट होता है। तो उसमें वर्ब का सेकंड, या वर्ब का आईएनजी और दूसरी तरफ भी वर्ब का आईएनजी, या फिर वर्ब का सेकंड और वर्ब का आईएनजी। इस प्रकार से ये जो अपने को ध्यान रखना है कि यूनिवर्सल ट्रूथ में आता है, जैसे परमानेंट फैक्ट, ठीक है। उसके बाद हैबिचुअल फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट, ठीक है। तो ये जो है, या फिर हिस्टोरिकल जो भी फैक्ट होता है वो, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ में आता है, क्योंकि एक वर्ड जो है अपने आप में पूरी बातें लिए हुए है। उसके बाद होता है कंडीशन। तो कंडीशन सेकंड और थर्ड, तो कंडीशन सेकंड और थर्ड में बता देता हूं आपको, जैसे इफ या वेदर, ठीक है। उसके बाद यहां पे आता है पास्ट सिंपल, ठीक है। और यहां पे हो गया वुड, शुड, कुड, माइट प्लस वर्ब का फर्स्ट, क्योंकि मॉडल है, मॉडल के बाद बेस फॉर्म आता है। और यहां पे वर्ब का सेकंड या डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट, ठीक है। दूसरा अगर देखें अपने तो वाज वर और हैड, ठीक है। वाज वर अकेले और हैड भी अकेला, अलोन, ठीक है। क्योंकि वाज वर आएंगे तब एसवीसी सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट बनता है, तो इसमें वोज नहीं आता है, क्योंकि इमेजिनरी है, कल्पनाएं की जाती है, तो वर ही आता है हमेशा। चाहे पर्सन जो अपने पास है वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, वर का प्रयोग करते हैं। जैसे अपने एग्जाम्पल देखें अपने, इफ सी वर ए क्वीन, सी वुड रूल द किंगडम, ठीक है। जैसे यहां पे वर और यहां पे वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट, तो सी वर ही आया। वर का मीनिंग, यानी इसका मीनिंग है इफ सी वर ए क्वीन, मीन्स होता है कि मतलब अगर वो जैसे रानी होती, बट एक्चुअल कंडीशन क्या है, सी इज नॉट ए क्वीन, ठीक है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है, ये होती है अपने इमेजिनरी कंडीशन, और जिसको कंडीशन नंबर 2 बोलते हैं। फर्स्ट कंडीशन जो होती है वो अपने प्रेजेंट सिंपल में आती है, ठीक है, जो टेंस वाले पार्ट में पढ़ेंगे। ये तो इसमें आ गया, जैसे सेकंड कौन सी है, थर्ड कौन सी है, वो बतला रहा हूं। दूसरा हो गया इफ या वेदर प्लस, यहां पे होगा आपके हैड प्लस वर्ब का थर्ड, और उसके बाद वुड, शुड, कुड, माइट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड, ये रहता है,
ठीक है, तो ये थर्ड कंडीशन हो गई, ये सेकंड कंडीशन हो गई, ये है। ठीक है, अब यहाँ पे जो चेंजेज होते हैं उनका और बता देता हूँ आपको। बेसिकली तो आपने पढ़ ही लिया, अगर यहाँ पे वर्ब का सेकंड आता है तो अपने हेड प्लस है थर्ड में कर देते हैं, और यहाँ पे अगर वाज वर्ब प्लस वर्ब का आईएनजी आता है तो उसमें हेड प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी कर देते हैं। बाकी जैसे प्रेजेंट सिंपल यानी पहले का पांचवें में, दूसरे का छठे में, तीसरे का सातवें में और चौथे का आठवें में। यहाँ पे प्रेजेंट की कंडीशन है, ये पास्ट की कंडीशन है। तो प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूअस या बोलें तो प्रोग्रेसिव, फिर हो गया परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये पहला यानी सिंपल, प्रेजेंट सिंपल है वो पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है वो पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। फिर यहाँ का जो सिंपल है वो इसमें चला जाएगा और ये इसमें, मीन्स विषम संख्या के पास और सम संख्या सम संख्या के पास। इस प्रकार से इसमें चेंजेज होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अपने जो अफर्मेटिव जो या डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं, यानी अगर बात करें अपने अफर्मेटिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ तो देखो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं अपने। ठीक है, तो अब देखो जो भी चेंजेस अपने करेंगे, हाँ तो देखो अब जैसे अपने इसमें जो चेंजेस करेंगे, जैसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, फिर उसके बाद आता है आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अब वो सेंटेंसेस कहाँ होते हैं, वो सेंटेंसेस होते हैं आपके आरएस वाले पार्ट में, यानी इसको देख के पता चलता है। जैसे अपने बात करें कि भी अपने ये आ गया, WH वर्ड का आ गया, तो WH वर्ड कहाँ आया, कैसे पता चला। जैसा कि हमने पढ़ा है कि हमने जैसे पढ़ा था कि जैसे इसमें 5 चेंजेज होते हैं, 1 2 3 4 5, मैक्सिमम 5 चेंजेज होते हैं। तो 5 चेंजेज में इसमें 2 कैटेगरी बनती है, ऐसे ये चेंजेज होते हैं। अब ये वाला जो है वो आरवी और ये वाला जो चेंजेज है वो आरएस वाले पार्ट में होता है। तो अगर अपने बात करें इंपॉर्टेंस के अनुसार तो ये लेस इंपॉर्टेंट है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी एक बात है कि कौन सा पार्ट, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, नरेशन का, रिपोर्टिंग का, स्पीच का कौन सा पार्ट है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो आरएस, जिसमें ज़्यादा चेंजेस वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। ठीक है, अब आरएस वाला हिस्सा यही महत्वपूर्ण होता है। अपने को आंसर भी तो पेपर में उसी में से है, चाहे आप ऑब्जेक्टिव में ले लो कोई भी कंपटीशन एग्जाम में, या जैसे कोई भी पेपर होता है तो उसमें क्वेश्चन देता है तो अपने को आरएस से लिखना होता है, क्योंकि आरवी तक तो अपने को देता है, वो अपने को ऐड करना होता है कनेक्टिव, और कनेक्टिव 2 नंबर पे ऐड होता है, यहाँ पे कनेक्टिव ऐड करते हैं अपने, तो यहाँ से अपने को लिखना शुरू करना होता है। तो अपने को लिखना तो मैक्सिमम आरएस ही है, आरएस वाला पार्ट लिखना होता है पेपर में। ठीक है, कनेक्टिव से शुरू करता है। तो इस वाले सेंटेंस को देख के अपने पता करते हैं कि भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। अब डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, और इसमें हमारे पास जो कनेक्टिव लगता है वो दैट लगता है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो सेंटेंस देखते हैं, जैसे ही सेज राम इज प्लेइंग, बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस काम में ले रहे हैं अपने। तो ही का ही, सेज है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, और वैसे आगे वाला वाक्य साधारण है तो वैसे सेज का सेज ही रहेगा। ठीक है, अब ये वाला वाक्य साधारण है, कोमा हटेगी, पहला चेंज अपने देख लिया, कोई भी चेंज नहीं हुआ क्योंकि से टू होता, इसके बाद टू लगा होता तब अपने चेंज करते। और यहाँ वाला वाक्य साधारण है तो कोमा हटते ही कनेक्टिव है, साधारण वाक्यों में दैट लगता है। फिर राम का राम, और आरवी जो है वो प्रेजेंट टेंस की है, प्रेजेंट टेंस की है तो इसकी आरएस का जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा, तो ये सेम का सेम आ गया। ठीक है, इस प्रकार से अपने को ये चेंज करना है। ठीक है, इस प्रकार से जैसे मैं कुछ एक एक्सरसाइजेज हैं वो लिख देता हूँ जो आपको करनी होगी।
ये है राधा सैड टू रोनित, आई एम प्लेइंग क्रिकेट हेयर। दे आर या दे हैव प्लेड क्रिकेट रिसेंटली ही सैड टू रानी। कई बार क्या होता है कि सेंटेंस है वो, ये तो अपने सीक्वेंस में लिख रहे हैं, लेकिन इस प्रकार से रिवर्स में भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो उसको भी अपने चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल इजी इजी सेंटेंसेज हैं, तो इससे अपने करेंगे तो अपने हॉबी बनेगी इससे। ठीक है, अब उसके बाद आगे वाला पार्ट चलते हैं अपने, जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसी में अपना पूरा क्लियर करेंगे अपने। कई बार क्या होता है कि जो भी सेंटेंस अपने को मिलता है, ठीक है, हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो प्रोनाउन वाला पार्ट आता है, तो यहाँ पे प्रोनाउन वाला पार्ट आता है। प्रोनाउन अपने पास होते हैं 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अपने को सब्जेक्ट यानी रिपोर्टर तो मिलता ही है अपने, ठीक है। अब ये वाला चेंज हो जाता है। कई बार क्या होता है कि इसमें चेंज होता ही नहीं है, ये वाला यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। अब क्या होता है कि कई बार क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलता और सेकंड पर्सन होता है, वो यू होता है, जो आपको इसमें दिया हुआ होता है, ठीक है। तब अपने ये रहता है कि भी यहाँ पे तो अपने पास क्या आ गया, आर एस वाले पार्ट में तो आपके पास, यानी आर एस का जो पार्ट है उसमें आपके पास यू आ गया, लेकिन यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या करें। तो सिंपली है, कोई भी, जैसे मी, अस, यू, हिम, हर, इट और दे, ये अपने पास ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, ठीक है। इनमें से आप कोई सा भी एक यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड करो, जो आपको इजी गोइंग आता है वो, और उसके अनुसार चेंज कर दो, ठीक है। तो जैसे देखें अपने एक्सरसाइज के लिए, ही सैड, यू आर, या यू प्लेड क्रिकेट, ठीक है, ये हो गया। तो इसमें होगा ही, देखो यहाँ पे यू है और यहाँ पे अपने पास ऑब्जेक्ट नहीं है, तो अपने चेंज करेंगे, यहाँ पे आर वी छोड़ दिया और हमने लिख दिया ही खालिस्तान मी। अब देखो यहाँ वाला वाक्य कैसा है, साधारण है, और सैड तो ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं, तो सैड नहीं, इसको अपने मानेंगे सैड टू, क्योंकि ऑब्जेक्ट चेंज होगा। अब सैड का सैड नहीं रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट आते ही टोल्ड में बदल जाएगा, ये ध्यान करने वाली बात है। अब इसको यहाँ पे क्या कर दिया हमने, टोल्ड मी दैट, अब ये यू मी के अनुसार, दैट आई, अब सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है तो हैड थर्ड में हो जाएगी, हैड प्लेड क्रिकेट, ठीक है। इस प्रकार से अपने को चेंज करना है। अब यहाँ पे अगर मैं मी की बजाय अस कर देता, तो यहाँ पे आई की बजाय क्या होता, वी हो जाता, ठीक है। देखो मी की जगह और आई की जगह बताऊं, यहाँ पे अगर मैं कर देता यस, अस कर देता, तो यहाँ पे सब्जेक्ट वी बन जाता, क्योंकि इसके अनुसार। यहाँ पे अगर मैं यू कर देता, तो ये यू का यू रह जाता, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे हिम कर देता, तो यहाँ पे सब्जेक्ट ही हो जाता। यहाँ पे अगर हर करता तो सी हो जाता, ठीक है। यहाँ पे दैम कर देता, तो यहाँ पे दे हो जाता। तो इस प्रकार से ये चेंज हो जाते हैं। तो इसमें जो आपको लगे, जैसे हमने शुरुआत में मी से करते हैं, तो मी को मान के अपने आगे बना लेंगे इसको, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज जो आपको पढ़ाया गया है उसको आप अच्छे से घर पे लर्न करिए और जुड़े रहिए हमसे, और घर पे पढ़िए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।